राज और उसके दोस्त शहर की भीड़ भाड़ से दूर जाने के लिए उत्साहित थे। वे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के सफर पर निकले। उनका गंतव्य एक छोटा सा गांव था जो धुंध से ढके पहाड़ों के बीच बसा था। घुमावदार सड़कें घने चीड़ के जंगलों से घिरी थीं। उनकी गाड़ी पहाड़ियों पर चढ़ते हुए ठंडी रात में आगे बढ़ रही थी और गाड़ी में ठहाके गूंज रहे थे। जैसे ही अंधेरा गहराया, वे सड़क के एक ऐसे हिस्से पर पहुंचे जो अपनी खतरनाक मोड़ों और अजीब चुप्पी के लिए कुख्यात था। स्थानीय कहानियों में वहां एक सफेद साड़ी पहने महिला का जिक्र था जो अचानक प्रकट होती थी। राज ने इन कहानियों को अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया। उन्होंने सड़क किनारे एक ढाबे पर मिली चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। रात और ठंडी होती गई और गाड़ी में हंसी मजाक की जगह एक असहज खामोशी ने ले ली। गाड़ी की हेडलाइट्स घनी धुंध को मुश्किल से चीर पा रही थी। तभी अचानक आगे की सीट पर बैठी मीरा ने जोर से सांस ली और चीखी, गाड़ी रोको। राज ने तुरंत ब्रेक लगाए। सड़क के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी, एक महिला जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। वह उनकी ओर पीठ किए हुए खड़ी थी। उसकी लंबी काली बालों की लटें हवा के बिना भी असामान्य रूप से हिल रही थीं। हमें चेक करना चाहिए कि उसे मदद की जरूरत है, अर्जुन ने घबराते हुए धीरे से पूछा। इसके पहले कि कोई जवाब देता, महिला ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उनकी तरफ मोड़ ली। उसका चेहरा भयावह रूप से सफेद और चमकदार था और उसकी गहरी खोखली आंखें सीधे गाड़ी की खिड़की से उन्हें घूर रही थीं। तभी जंगल में एक ठंडी खोखली हंसी गूंज उठी, जबकि महिला के होंठ बिल्कुल भी नहीं हिले। राज ने घबराकर एक्सेलरेटर दबा दिया। महिला के पास से गाड़ी घुमाते हुए तेजी से आगे बढ़ गया। वह महिला उसी धुंध में गायब हो गई जैसे वह कभी थी ही नहीं। गाड़ी में सबकी सांसें थमी हुई थीं और उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। जब उन्होंने सोचा कि वे अब सुरक्षित हैं, तभी पीछे की सीट से एक धीमी आवाज आई, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? राज के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह उसे देख ही बैठा। वही खोखली आंखें उसे घूर रही थीं। अगली सुबह एक स्थानीय ग्रामीण को उनकी गाड़ी जंगल के किनारे लावारिस मिली। राज और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं चला। कहते हैं, कोहरे भरी रातों में अब भी उस सड़क पर ठहाके गूंजते हैं।